हम कुछ केसेस को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, ये हमेशा हम पर आरोप लगता है। लेकिन शायद इसके पीछे जो सोच होती है वो ये होती है कि ऐसे केसेस आपके लिए प्रतीक बन सकते हैं। हम और आप उनको सिंबल बनाकर अपने मूवमेंट को या जो भी हम बदलाव चाहते हैं समाज से, कानून में या लोगों की सोच में या इस देश की संसद में, वो सब हम कर सकते हैं। अफसोस इस बात का भी होता है, सिर शर्म से झुकता है जब हम आज भी सामने आते हैं निर्भया की माँ के। मैं तब भी उनके साथ हमेशा खड़ी रहती थी और आज भी वही तारीखों में हम उलझे हुए हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ कानून बहुत मजबूत नहीं, हमारा जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, कुछ नहीं होता इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, और इसीलिए कन्विक्शन रेट्स इतने लो हैं। हमें वहां पर हिट करने की जरूरत है। फोरेंसिक लैब्स की हालत देख लीजिए आप इस देश में। एक छोटा सा मर्डर केस हो, रेप केस हो, कुछ भी हो, प्रूफ करना, मतलब कई बार लगता है साइंटिफिक थिंकिंग हमारी पुलिस फोर्स की है ही नहीं। वो उनके लिए इतना या तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि कानून में अगर इस पर हम ध्यान नहीं दें कि कैसे वो साइंटिफिक अप्रोच के साथ जो भी पुलिस वाला होता है, जो भी आईओ होता है केस में, वो साइंटिफिकली एविडेंस कैसे, वो माँ अपने 3 बच्चों की कहानी बता रही है और कहती है कि मुझे इस व्यवस्था में भरोसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उस पुलिस ने इतने सबूत ही नहीं दिए कि वो केस में उस व्यक्ति को दोषी करार दे सके। तो फिर कानून भी धरा का धरा रह जाता है और तमाम अन्य बातें। तो मुझे लगता है कि साइंटिफिकली कैसे पुलिस वाला जो बेसिक जो आईओ है केस का, वो कैसे साइंटिफिकली उस केस को बना सकता है। इस देश के फोरेंसिक लैब्स की जो हालत है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इसी के साथ गुड़िया हो, निर्भया हो, हम सब केस को लेकर मीडिया के सामने जाते हैं, लेकिन बीच बीच में मुझे लगता है कि शायद लोगों को भी और सक्रिय होने की ज़रूरत है। हम निर्भया के बाद इंडिया गेट पर पहुंचे थे, लोगों ने अपने सीने पर पानी की बौछारें खाई थी, पुलिस से सीधा मुकाबला किया था, लेकिन हमें फिर वो कहीं पर हम शिथिल पड़ जाते हैं और हम शायद इंतज़ार करते हैं कि ऐसा फिर कुछ होगा, कोई हमें झकझोरेगा दाएं से बाएं से। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक कमरे में दिन के इस वक्त पे इतने लोग जुट सकते हैं तो हमें शायद ज़रूरत है कि हम ऐसे मामलों को और उठाएं। क्या आवाज़ बन सकती है? मैं 8 मार्च को भी विमेंस डे पर एक प्रोग्राम कर रही हूँ, लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि एक 8 मार्च हमने औरतों के नाम कर दिया और फिर भूल गए। अपने बेटे को घर में नहीं सिखाया कि कैसे तुमको बराबर, आपको सम्मान नहीं देने की ज़रूरत है, आप सिर्फ उसे बराबर नागरिक मानिए इस देश का। और ये शायद निर्भया की माँ और तमाम लोगों के लिए है कि समझौता नहीं करें, हमें हमेशा एक जंग लड़ते रहें अपने अंदर और अपने बाहर भी। लेकिन हाँ, निर्भया और गुड़िया प्रतीक है और उस प्रतीक के साथ हमें ये जंग आगे ले जानी है। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रही हैं वो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को हम उठा सकें, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ केसेस लोगों को इतना झकझोर देते हैं कि लोग वो प्रतीक बन जाते हैं अपने आप में आने वाले वक्त। वो नेमलेस केसेस जो नहीं सामने आ रहे हैं उनको भी सामने आने चाहिए।